अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। सुरैया बेगम तो हर हद पार कर गई। राशिद ने जब सच मालूम करने के लिए कुरान का सहारा लिया तो सुरैया बेगम ने कुरान पर हाथ रखते हुए कसम भी खा ली कि वो नहीं जानती थी निम्रा वजाहत के ऑफिस में जॉब करती है। ऐसे में तो निम्रा ही झूठी बन गई। रोते हुए कमरे में आ जाती है तो राशिद उस पर चीखने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी माँ को झूठा कहकर। अब साबित हो गया ना कि वो सच्ची हैं। तो यहाँ पर निम्रा भी चीख उठी, मैं चाहती हूँ कि सच जल्द अज जल्द तुम्हारे सामने आ जाए, तुम जान जाओ कि तुम्हारी माँ कितनी छोटी मक्कार औरत है। अब तो राशिद से बर्दाश्त ना हुआ, निम्रा को एक थप्पड़ दे मारा। निम्रा भी अपना बैग पैक किए कहने लगी, अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, एक भी पल नहीं रुकूंगी तुम जैसे झूठे इंसानों के साथ। होप्स हो के तुम्हारे सामने सच जल्द ही आ जाए, फिर ही मैं वापस आऊंगी। ये कहते हुए बड़े ही मान से अपने बाप के घर चली गई। यहाँ पर जाकर उन्हें सब कुछ बताया कि मोमानी ने मुझे वजाहत के ऑफिस में भेजा था। राशिद को मालूम पड़ा तो वो साफ मुकर गई, यहाँ तक कि कुरान भी उठा लिया। अब तो बाप को सिर्फ बहन पर ही यकीन था। आप ऐसे कुरान नहीं उठा सकती, आपा तुम्हें वजाहत के ऑफिस नहीं भेज सकती। तुम अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए मेरी बहन को झूठा कह रही हो, उनका सहारा ले रही हो। तुम्हें यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगी, चली जाओ यहाँ से। तो निम्रा कहने लगी, अबू बड़े ही मान से आई हूँ, वहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो बाप भी चिल्ला उठा, नहीं जाओगी? तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा मैं। फिर तो जाओगी ना तुम? अपनी वजह से अपनी माँ का घर बर्बाद तो नहीं करोगी ना? अब तो समीना भी अपने शौहर की तरफ देखती रही कि इतनी उम्र की रियासत को एक ही दिन में भूल गए, एक ही पल में भूल गए। लेकिन निम्रा यहाँ पर से चुपचाप अपने भाई के साथ अपने ससुराल चली जाती है, क्योंकि वो माँ का घर उजड़ते नहीं देख सकती। अब तो राशिद को शय मिल गई, बड़े ही मान से गई थी ना, किस मुँह से वापिस आई हो? दिल तो चाहता है जिस तरह से गई थी तलाकनामा तुम्हारे हाथ में थमाकर वापस भेज दो। लेकिन निम्रा को तो जैसे तैसे यहीं पर रहना है, इसके अलावा उसके पास कोई ठिकाना, कोई छत नहीं। बेशक वालिदैन को औलाद पर इतना एतबार तो करना ही चाहिए, ना तो वो ज़ारा की बातों पर यकीन कर रहे हैं और ना ही निम्रा पर। दूसरी तरफ वजाहत को भी तो मालूम पड़ गया कि निम्रा के घर में कोई मसला चल रहा है, क्योंकि उसने जोया को भेजा था निम्रा को लेने। तभी तो राशिद ने उसको थप्पड़ मारा था और ये सब कुछ जोया ने देख लिया तो डरकर वापस आ गई और आकर वजाहत से कहने लगी, उसके घर में बहुत बड़ा मसला चल रहा है और सो कि मिस निम्रा वापस कभी ना आ पाएंगी। वजाहत भी निम्रा की वजह से परेशान है और इस परेशानी में भला वो अपनी शादी कैसे कर पाएगा।